कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सारे डकैत हैं। कौन डकैत है? कैसे डकैत हो? एक मिनट कैसे डकैत हो? हमारे देश का एजुकेशन रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? बताओ ना, आजादी हुआ ना, ये भगौड़े हैं, भगौड़े भाग गए हैं, जवाब नहीं है इनके पास। एक बात, बेरोजगारी माँ बहन की इज्जत बचाओगे या बेरोजगारी का रट्टा लगाओगे? कांग्रेस के समय में सबको नौकरी थी क्या? मुंह में बीड़ी कान में पान और लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो ये आपके बाप का देश है, पहले इस पे फैसला होगा। तुम लोग यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, खुल्लम खुल्ला तुम लोग यहाँ से इस देश में नहीं रहने देंगे, इस देश में नहीं रहने देंगे। तुमने क्यों लिया वो देश? सोनिया और राहुल जैसे घटिया लोग जो है जल्दी आ गए। हम लोग देर से आए। 2014 वाली जो सरकार है वो 1947 में ही आ जानी चाहिए थी। सरदार पटेल जैसे लोग या उनसे भी कट्टर लोग, हमारी तकदीर खराब थी। उस समय एक घटिया और घिनौना प्राइम मिनिस्टर बना। भाई साहब, राहुल गांधी को अखिलेश यादव कुत्ते के भाव नहीं समझते। आपको पता नहीं, उनकी माता जी को पीएम नहीं बनने दिया। राहुल गांधी का वो हाल करेंगे अखिलेश यादव। आप बात कर रहे हैं इस देश में अब युद्ध होगा, युद्ध। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नंद कुमार क्या हुआ। लग रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी जो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। होता क्या है कि जो बटेंगे से कटेंगे, कुछ चीज़ें इतनी जब हाथ से बाहर हो जाती है, इस कारण से होता है। 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है, मैं सिर्फ एक स्टेट का ले रहा हूँ, आसाम का, 34% मुसलमान थे वहाँ। अब जो 21 में हुई है, जो सरकार डर से लीक नहीं कर रही, हिंदुओं में हताशा ना फैल जाए, तो 2021 में 40% मुसलमान हो चुके हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने नारा दिया था मुंह में बीड़ी कान में पान और लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो ये आपके बाप का देश है, पहले इस पे फैसला होगा। तुम लोग यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, खुल्लम खुल्ला तुम लोग यहाँ से इस देश में नहीं रहने देंगे, इस देश में नहीं रहने देंगे। तुमने क्यों लिया वो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों लिया? इसलिए इस देश में नहीं, पहले रोटी बाद में खाएंगे, तुम्हारा होगा हिसाब, और तुम्हें डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। हाँ, किसे डाला जाएगा? वही लोग जिन्होंने कहा कि मुंह में बीड़ी कान में पान और लड़के लेंगे पाकिस्तान, उनको डिटेंशन कैंप में आसाम में डालेंगे। उनको मणिपुर से भी भगाएंगे, खुलेआम भगाएंगे। अगर वो सही से रहना चाहते हैं तो रहें, मैतेई वहाँ के मूल निवासी हैं, हजारों सालों से, कुकी भी रहें, दादागिरी ना करें। अरे वो कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस जमीन पर। अरे भाई, खून शामिल है या ये शामिल है, तो जब हम उसी पर आते हैं, सेकुलर की बात करते हैं। 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन है, वहाँ मारे जाते हैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद। बगल में बांग्लादेश में मारे जाते हैं, मणिपुर में मैतेई मारे जाते हैं। चलो मणिपुर में छोड़ दो, बराबरी की टक्कर है। अगर हम बांग्लादेश में मारेंगे, निरीह हो गए, रेप हो गए। आपने देखा कैमरे पे क्या हुआ। मुझे लगता है ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो सेकुलर की बात करते हैं। अगर आप सेकुलर हैं तो इंसान कहीं का भी हो, इंसान है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू है। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ। आपने ये क्यों कहा कि मुंह में बीड़ी है ना, मुंह में बीड़ी कान में पान है ना, सॉरी, मुंह में मतलब पान और कान में बीड़ी, लड़के लेंगे पाकिस्तान? आपने कहा था ना, हम लोगों ने तो नहीं कहा। तो जब आपने ये कहा तो हम याद रखेंगे एक बात, अब आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। नेहरू एक घटिया आदमी था, घटिया और घिनौना आदमी था, जिन्होंने इन्हें रखा, रहने दिया। उसी समय पूरी इधर जाए और पूरा इधर जाए, ये चीज होनी चाहिए। आप ये क्या कहना चाहोगे जो योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया? तो हम उनसे आगे भी बढ़ के कह रहे हैं, हम बटेंगे ही नहीं, हम बटेंगे ही नहीं। कुछ गलतियां हुई कि योगी जी जैसे लोग देर से आए, अखिलेश जैसे घटिया आदमी जल्दी आ गए, नेहरू जैसे घटिया लोग, सोनिया और राहुल जैसे घटिया लोग जो है जल्दी आ गए। हम लोग देर से आए। 2014 वाली जो सरकार है वो 1947 में ही आ जानी चाहिए थी। सरदार पटेल जैसे लोग या उनसे भी कट्टर लोग, हमारी तकदीर खराब थी। उस समय एक घटिया और घिनौना प्राइम मिनिस्टर बना, समझ गए? अखिलेश जी तो कृष्ण जी के वंशज बताते हैं अपने आप को, यदुवंशी जी के वंशज हैं, स्वागत है। अभी जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सुनिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अखिलेश जी हमारे भाई हैं। अखिलेश जी ने प्रशासन को छूट दिया कि भाई जाटों को छूट दे दो। क्या बात करते हैं अखिलेश जी, खुले हुए हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया गेम होगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, हम लोग नहीं बटेंगे और न कटेंगे, और जो 47 में जो काम अधूरा रह गया वो पूरा करेंगे। जाति जनगणना तो होके रहेगी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जनगणना कराएंगे ना, क्या दिक्कत है? जाति जनगणना की बात वो बाद में होगी, पहले फैसला होगा। जाति जनगणना बाद में होगा भाई। ब्राह्मण है, आपको नहीं पता? कौन? अरे भाई, राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है। ब्राह्मण आदमी इंसान नहीं है?
इंसान नहीं है। एक सवाल दीजिए, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये कमछा भगवान ले लिए, आप ये बताइएगा कि आप जो है राहुल गांधी के पिताजी का नाम बताइए। राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी के पिताजी का नाम बताइए। अच्छा चलिए, नेहरू जी के पिताजी का नाम बताइए। मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम बता दीजिए। ये कटुए हैं, कटुए। 1857 के क्रांति में ये लोग वेश बदल करके एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करके, ठीक है, ये लोग हम पूरे देशवासियों को बरगला दिया। ये क्या कहा था उन्होंने? 1947 वाला नारा फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा था? मुंह में बीड़ी और कैसे बोले थे? कान में पान। बताइए, लेके लेंगे लड़के पाकिस्तान। तो यहाँ से निकलो, आप ले लिया ना, निकलो यहाँ से। ये कम्युनल नारा है। कमलल, ये सच्चाई है। आपने लिया क्यों वो देश? इस अखिलेश की बात करते हो ना, जिनको आप दामाद बनाना चाहते हो ना, सुन लो, उन्होंने ही मुजफ्फरनगर दंगों में जाटों को फ्री हैंड दिया। गलत फहमी में मत रहो, रघुवंशी, यदुवंशी, ब्रह्मर्षि सब एक ही हैं। हम तुम्हें पहले निपटाएंगे इस देश में, तुम्हें इस देश से भगाएंगे, इस देश से जाना होगा तुम्हें। तुमने देश क्यों लिया? अगर इस देश में रहना है तुम्हें, तो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, अफगानिस्तान, तीनों का मर्जर कराओ। लेकिन एक बात बताइए, आपने अखिलेश यादव जी के बारे में ये तो बोल दिया, एक रथ है जिसमें कृष्ण जी भी हैं, और उस कृष्ण जी को राहुल गांधी का फेस लगा, राहुल गांधी जी का। राहुल की बात मत करो, आप अखिलेश की बात करते हो। हाँ, अखिलेश यादव रथ चला रहे हैं। कोई रथ नहीं चला रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी को भाव नहीं समझते हैं, भाव नहीं समझते। राहुल गांधी का खेल खत्म हो चुका है इस देश में। भाई साहब, राहुल गांधी को अखिलेश यादव कुत्ते के भाव नहीं समझते। आपको पता नहीं, उनकी माता जी को पीएम नहीं बनने दिया। राहुल गांधी का वो हाल करेंगे अखिलेश यादव। आप बात कर रहे हैं इस देश में अब युद्ध होगा, युद्ध। बता, युद्ध नहीं होना चाहिए। मैं युद्ध नहीं होगा। आपने क्यों कहा कि हम देश ले लेंगे, अलग ले लेंगे? बात सुनिए, असम में क्या हुआ, बात सुनिए। अरे युद्ध नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब किसी को गोली मार नहीं जी, क्यों? युद्ध का मतलब होता है हम लोग एकजुट होंगे। अब हम लोग अब एकजुट होंगे। वो दौर चला गया कि आप कह रहे थे कि जनसंख्या गिनती करेंगे, ये करतेंगे, रघुवंशी, यदुवंशी, ये वंशी, वो वंशी, सब वंशी है, सनातनी हिंदू हैं। हम लोग बटने उठने वाले नहीं हैं। हम योगी जी के नारे से एक कदम आगे हैं। हिसाब किताब होगा, अब हिसाब किताब होगा, और यही युद्ध होता है जो डेमोक्रेसी में। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, सब सफा हो जाएगा। भाई साहब, चंद्रशेखर रावण को धक्का मार दिया, आपको पता है ना? चंद्रशेखर रावण जी आपको अभी धक्का मारा है। आपके साथ बहुत कुछ बुरा करेंगे ये लोग। प्लीज आप जो है, आप ठगना छोड़ दीजिए, ठीक है? जो मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, पर चंद्रशेखर रावण जी हैं, उन्होंने कहा हम तो दबे हुए हैं, हम क्यों एक हों? देखिए, ये सब बरगलाने वाली बात मत कीजिए आप लोग। देखिए, बात सुनिए। जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सारे डकैत हैं। कौन डकैत है? कैसे डकैत हो? चुपचाप कैसे डकैत हो? आप चुपचाप, बीजेपी कैसे डकैत है? चुपचाप लीजिए। हाँ, कैसे चुपचाप रहेंगे भाई साहब? चुप रहिए, वो 2014 के बाद वाला भारत है यार। पहले हाँ। बात सुनो, नेहरू जी का भारत। अरे पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। जब तक हिंदुस्तान के अंदर जितना भी ये बेरोजगार है, कोई भी पार्टी हो, जिसने भी करा, किसी ने भी करा, ठीक है ना, हमारा काम है पहले एजुकेशन को आना। और ये काम कौन करेगा? आपने कहा नहीं, मैं मेरी भी बात सुनो ना, आप तो सुना लिए। अरे मेरी भी बात सुनो। नहीं पहले मेरी बात सुनो। आपने नहीं, आपने इतनी अच्छी बात बोली, आपने इतनी अच्छी बात, एक मिनट नहीं, आपने सर इतनी अच्छी बात बोली जनता को। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी नेता को उठा लो, किसी भी पार्टी का हो, समझा ना, उसकी इंक्वायरी करवा लो, पता चल जाएगा। नहीं, सर मेरे को एक चीज बताइए, एजुकेशन रेट क्या है हमारे? अरे छोड़ो यार। हमारे देश का एजुकेशन रेट, ना हमारे देश का एजुकेशन रेट क्या है? मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? बताओ ना, आजादी हुआ ना। आप मेरे को चीज बताइए। हाँ। ये ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता पाए, ना बेरोजगार। भगौड़े हैं, भगौड़े भाग गए हैं, जवाब नहीं है इनके पास।
एक बात बेरोजगारी बेरोजगारी बात बताइए, वो सही तो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है। बेरोजगारी पहले माँ बहन की इज्जत बचाओगे या बेरोजगारी का रट्टा लगाओगे? कांग्रेस के समय में सबको नौकरी थी क्या? हैं? किसके समय में नौकरी थी इस देश में? जितनी गरीबी बेरोजगारी नेहरू के समय में थी, इंदिरा गांधी के समय में थी, सोनिया गांधी के समय में थी, उस समय जो है कि कभी बेरोजगार नहीं। आज तो भारत आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? इन भगौड़े लोगों को दबा के रखिए। तो लास्ट हमारा सवाल है, मोदी जी की बात मानोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे? बिल्कुल एक रहेंगे। और जो है हम लोग यदुवंशी, रघुवंशी, ब्रह्मर्षि और जो भी वंशी सब एकजुट हैं। पहले 1947 का फैसला होगा, या तो मर्जर कराओ बांग्लादेश पाकिस्तान का भारत में, नहीं तो यहाँ से निकलो। तो जिस तरीके से आपने देखा मोदी जी ने जो एक नारा दिया था कि एक रहोगे, नेक रहोगे और सेफ रहोगे, वहीं योगी जी ने एक नारा दिया था तो बटोगे तो कटोगे। ये जो नारा है, ये जो आम जनता है, आम जनता के बीच में ये नारा कितना पहुंच रहा है और कितना जो आम जनता है वो उसे अपने दिल और दिमाग में ले रही है, हमने दिखाने की कोशिश करी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छी चीज़ लगी हो और आपके कोई भी सवाल हो जो हम पूछें जनता से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।